हाँ, ये तुम्हारा दिन बनाएगा। हाँ, बकवास। ठीक है। हाँ, मैंने फिर से किया, इससे उसका दिन बन गया। देखो, अब वह कॉल करने वाला है। मैंने ये भी किया ताकि वह कॉल करे, तो मैं भी जीत गया। खैर, मैं वास्तव में जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह सकारात्मक हिस्सा है कि हम कहां जा रहे हैं। और मुझे पता है कि लोगों के मन में क्या हुआ, हम कहां जा रहे हैं, इसके बारे में क्या, इसके बारे में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि बदलाव हुए थे, जितना गंभीर कंपनी के साथ हुआ। और जब मैं कंपनी कहता हूं तो मेरा मतलब तुम भी हो, और मैं और क्रिस। क्या तुम नहीं सोचते कि मैं इससे खुश होता? चीजें पिछले साल सितंबर से चल रही हैं। मेरी जिंदगी अभी पूरी तरह से अलग होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुरी चीजें होती हैं। तो क्या होता है जब तुम ऐसी चीजों का सामना करते हो, तुम उन चीजों के बारे में पता लगाते हो जो जानबूझकर काम नहीं की। आपको ऐसी चीजें पता चलती हैं जो काम नहीं आई, क्योंकि ये जिस तरह से सेट किया गया था। तो जैसा कि हमें बता रहा है, बदलाव अनिवार्य है। तो चलो हम उसका बदलाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो भी हो। मैं ये सबको कहना चाहता हूं, और मुझे नहीं पता, तो चलो वहां मत चलते। मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं एक आदमी है जिसे मैंने 6 साल पहले मिला था। नाम है अशमुफारा, और उसका लक्ष्य था, चलो मैं एक कंपनी स्थापित करता हूं जहां सभी के पास समान अवसर हो। फिर से मुझे आपको श्रीमान के बारे में थोड़ा बताने दें। मुफारा उस एमएलएम की दुनिया में है, और मैं आपको कोई हाइप नहीं देने वाला हूं। वह था मास्टर विपणक। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका क्या मतलब है। वह 1% है। 1%। वह आदमी है जिसे कंपनियां खोजती हैं जब वे बाहर आती हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि उनके पास पहले से ही 50,000 लोग पहले से ही हैं। आप एक श्रीमान को पकड़ते हैं, मुफारा, और आप उसे जो भी पेश करते हैं, हे, आप लाइन के शीर्ष पर जा सकते हैं, आप यहां जा सकते हैं, हम आपको ये और वह देंगे। क्यों? क्योंकि वे उसकी क्षमताओं से जानते हैं कि वह उस कंपनी को बड़ा कर सकता है। यहां समस्या है, ऐश को उस व्यवसाय का हिस्सा बनकर गंदा महसूस हुआ। अब मैं, माइक और डैन ने भी ऐसा किया, लेकिन चलो याद रखें, हम एक कीचड़ के गड्ढे में खेल रहे थे, वह महासागर में खेल रहा था। वह एक बहुत बड़े पैमाने पे था, लेकिन हमें यह नफरत थी, क्योंकि आप जानते हैं, ज्यादातर लोग नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए जब हम चीजें सुनते हैं और आप कहते हैं, तो क्या हर कोई जीत सकता है? देखो, अगर तुम नहीं करते, इस कंपनी में जीते, मैं ये स्पष्ट रूप से कहने जा रहा हूं, यदि आप इस कंपनी में नहीं जीतते हैं, तो आपने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। क्योंकि यदि आप आते हैं, कंपनी में भाग लेते हैं, तो यह इस तरह से सेट किया गया है कि कोई भी इसे कर सकता है। इसीलिए उसने ऐसा किया। क्या आप जानते हैं कि उसके लिए एक व्यवसाय बनाना कितना आसान होता? उसके और उसके परिवार के लिए इस खुशी के चक्कर में जाने के बजाय, और सीधे सूर्यास्त की ओर। और जो मैं जानता हूं वह जानता है, और जिन लोगों के साथ वह खुद को घेरता है, मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि श्रीमान मुफारा हो सकता है कम सिरदर्द के साथ। जब आप बड़ा व्यवसाय कर रहे होते हैं तो हमेशा सिरदर्द होता है, लेकिन जब आप सबको अपने साथ ला रहे होते हैं तो एक विशाल सिरदर्द होता है। इसीलिए यह इतना महत्वपूर्ण है। बकवास बातें साझा न करें। यदि आप नहीं जानते कि क्या सच है और आप उसे साझा करते हैं, तो आप उतने ही दोषी हैं जितना कि वह मूर्ख जिसने इसे बनाया। मेरा मतलब लोगों पर नाम लगाने से नहीं है, लेकिन मैं 6 साल से इस पर हूं। सप्ताह के 7 दिन, दिन में 10 घंटे। मुझे जो कहना है उसे कहने का अधिकार है, और ज्यादातर इसलिए कि मैं सुरक्षा करना चाहता हूं। श्रीमान मुफारा और व्यवसाय, और आप सभी जो नहीं जाना चाहते थे, तो जो भी लहरें आए,
जो भी नाव ऊपर नीचे हो, जो भी उन तीव्र धाराओं से हम गुजर सकते हैं, जो हो चुका है उसे अपनाएं। याद रखें, ये व्यक्ति मास्टर वितरक, मास्टर विपणक इस पूरी तरह समझता है। एक प्रणाली स्थापित की 2024 की बकवास, और भगवान का शुक्र है कि ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसा प्रवेश करने वाले हैं जो हमारी कल्पना से भी बड़ा और बेहतर था। हम सौंदर्य शास्त्र को कैसे जानते हैं? वह वही है जिसने बकवास का सामना किया। तो जो भी बाहर आए उसे अपनाएं, आगे की ओर ना देखें, जो हो रहा है उससे आगे ना बढ़ें। अगर आप अफवाहें सुनते हैं और इसके बारे में और उसके बारे में, अगर आप इसे विश्वसनीय स्रोतों से नहीं सुनते हैं, जैसा कि मैंने कहा है, या ओईएस में सुनिए, अंततः जब 10,000 लोग बकवास फेंकते हैं तो कभी कभी वे कुछ ऐसा पाते हैं जो सही लगता है, लेकिन कृपया ये इसे और भी बदतर बना देता है। हमें हर देश में एक साथ मिलकर उस बकवास को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। वास्तव में हम इन बेवकूफी भरे खेलों को खेलने के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम में से अधिकांश ऐसा नहीं करते। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग इस पर ध्यान दें। मैं नहीं चाहता कि आप चिंतित हों। मेरे पास लोग मुझसे लिख रहे हैं, हाँ लेकिन हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है। जो आने वाला है वह शानदार है। हाँ लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मैं कर सकता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता कि क्या मैं कर सकता हूं। अगर आपको नहीं पता कि यह क्या है तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। अवधारणा नहीं बदली, तकनीक बदल सकती है लेकिन अवधारणा नहीं बदली। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूं जहां सभी जीते। हमें पता था कि यह क्या है। ओ क्या यह तकनीक को बदल सकता है? हाँ। तो क्या? क्योंकि वाक्य का अंत यह है कि यह आपके सोचने से बड़ा और बेहतर होगा। और अतीत को छोड़ दें। क्यों? मैं नहीं कहता कि अतीत को भूल जाओ, लेकिन इसे छोड़ दो। सबसे अच्छी बात जो घटित हो सकती थी, सबसे अच्छी बात वह श्रीमान के साथ घटित हुई, मुप्पारा। और उसने इससे सीखा। उसने यह सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। उसने सीखा कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे पता था। उसने सीखा कि चीजों को कहां पास में रखना है और चीजों को बेहतर तरीके से कैसे सुरक्षित करना है। इसके लिए कोई खाका नहीं था। तो खैर, मैं एक छोटा वीडियो चलाने जा रहा हूं जो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता है, क्योंकि मैं वास्तव में इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि हम कहां जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इस पूरे विषय को सुनता हूं। हर दिन हम जो वीडियो बनाते हैं उन देशों के बारे में जो गरीबी में जी रहे हैं, मैं यह देश, यह कंपनी, उन लोगों को इस कंपनी की बेहद जरूरत है, क्योंकि यह सरकार से नहीं होने वाला है। जब मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में पढ़ रहा हूं जो महीने में $100-200 कमा रही है, यह सा, और उनका मुख्य निर्यात सोना, पेट्रोलियम, कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो पैसा आखिर जा कहां रहा है? लोगों के पास नहीं जा रहा। तो आखिरकार क्या हम पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं? नहीं, शायद नहीं। लेकिन चलो, हम जो कुछ भी है उसे अपनाते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं, आगे देखो, पीछे का दर्पण तोड़ दो। खैर, मुझे परवाह नहीं है कि क्या हुआ। हाँ, हमें एक आइडिया मिलेगा, वह हमें बताएगा, लेकिन मैं आगे बढ़ने पर इतना ध्यान केंद्रित हूं। मैं इसे जोर से कहना चाहता हूं, मैं जिंदगियां बदलना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगियां बदलें। मैं चाहता हूं जब कोई हमसे कॉल करता है और कहता है, मेरी बेटी को एक पिता की जरूरत है, बेताब जो भी हो, हम एक साथ आ सकते हैं और वहां लोगों के समूह होंगे। हर कोई उस व्यक्ति के पास जाएगा जिससे वे मेल खाते हैं, लेकिन वह समूह खुद ही इतना पैसा जुटा सकता है कि किसी की भी मदद की जा सके, कहीं भी। और इसका मेरे लिए बहुत मतलब है।